बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के लगाए बुलेटिन के साथ मैं हूं अली शाबासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि ठेकेदार एसोसिएशन जिला नौशेरो फरोज के 9 मुंतखब ओहदेदारान की साल 2025 और 26 की खल्फ बरादरी तकरीब मुनक्किद की गई, जिस तक ठेकेदार एसोसिएशन के मरकजी ओहदेदारों दोस्त अली रन, असगर अली मेमन, शाहिद अली आराई, सियासी समाजी रहनुमाओं इंजीनियर मुमताज़ अली चांडियो, मसरूर अहमद राजपुर, गजनफर अली राजपुर, कामरान, गुलजार अली शाह, नसरुल्लाह पनहोर, खालिद हुसैन चांडियो, हाजी अब्दुल रऊफ खानजादा, असगर अली गोराई समेत सहाफ़ियों ने भी शिरकत की। इस मौके पर आने वाले मेहमानों को सभी सकाफत उजरत के तोहफे पेश किए गए। 9 मुंतखब ओहदेदारों में सदर मोहम्मद यासीन चांडियो, यूसीस नायब सदर सैयद परवेज अली शाह, नायब सदर मोहम्मद खान कोराई, जनरल सेक्रेटरी रफ़ीक अहमद बोयो, प्रेस सेक्रेटरी प्यार अली तगर, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अमजद अली सोमरो, खजांची खालिद हुसैन अब्बासी, ऑफिस सेक्रेटरी बख्शल खान मशरूई और मरकजी सदर दोस्त अली रन ने खल्फ किया और 9 मुंतखब ओहदेदारों को हार पहनाकर मुबारकबाद पेश की। और रावलपिंडी में गुर्दों की गैर कानूनी पैवनकारी में मुलविस 5 मुजरिमान को मुअज़्ज़ज़ अदालत से सजा सुना दी गई। सजा पाने वाले मुजरिमान में डॉक्टर, नर्स और दीगर साथी। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने नर्स सोबिया अबूबकर शरीफ और हुसैन को 3-3 साल कैद और 50-50 हज़ार रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राजा हलील जंजुआ से। जी बिल्कुल, इस टाइम हम मौजूद हैं रावलपिंडी कचहरी के अंदर और हमारे साथ सीनियर एडवोकेट रिजवान इलाही साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। थाना टेक्सला के अंदर गुर्दों की पैवनकारी के हवाले से जो FIR दर्ज हुई है और उस पे 5 मुल्ज़मान को सजा हुई है, आइए इस हवाले से बात करते हैं। जी बहुत शुक्रिया जंजुआ साहब। मैं एक बहुत खुश आइंद फैसला इसको करार देता हूँ जो जुडिशरी ने वकला के साथ हमांगी करते हुए और पुलिस के साथ एक उनके जो एक FIR लॉन्च की गई 669/2023 का मुकदमा है और इसमें 5 मुल्ज़मान को उन्होंने, जिसमें डॉक्टर फवाद मुमताज़ जो MBBS डॉक्टर है और इसके साथ नर्स है सोबिया, उसके साथ है नर्स अबूबकर, नर्स शरीफ और असनैन, इन 5 अफराद पर जो है ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 334 और दफ़ा 337 और पंजाब ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स की 910 जो सेक्शन है उसके तहत इनको चार्ज किया। और सबसे बड़ी कामयाबी है इसमें वकला टीम की। इसके साथ साथ जो इसको अदालत ने एक अच्छे तरीके से अप्रिशिएट करते हुए पुलिस के इस केस को और उसमें सज़ा दी मुल्ज़मान को, तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब पुलिस का एक अच्छा इकदाम है इसमें कि उन्होंने दिलेरी के साथ इस टीम को पकड़ा और ये एक पाकिस्तान की तारीख में अच्छा केस साबित होगा। आइंदा आने वाली ऐसे जो मुल्ज़मान है, जो मुजरम है, जो आदि मुजरम है, उनके लिए कितनी हुई, इस पर क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो ह्यूमन ऑर्गन्स ट्रांसप्लांटेशंस हैं वो पूरी दुनिया में बहुत वाइडली जो है ये बहुत बड़ी नफेरियस गैंग्स भी करते हैं। और बड़ी अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में ये चीज़ें बड़ी पहले से चल रही थी, लेकिन ये ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हो पा रही थी, पसे पर्दा चल रही थी, नहीं पहुंच सकी लोगों तक। इवन के जो लोग मिसिंग थे, इवन जो उन लोगों के भी ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गन्स के हो रहे थे और यहाँ तक के बच्चे जो मिसिंग थे उनके भी ऑर्गन्स ट्रांसप्लांटेशन हो रहे थे। और ये जो इकदाम जो अदालत ने उठाया है और जो सज़ा दी है, ये बहुत ही खुशाइन बात है कि पंजाब ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट के तहत उन्होंने मजमूई तौर पर 26 साल की कैद है और 12 लाख रुपए जुर्माना किया है। जी देखा कि ऐसे गैंग के खिलाफ फौरी तौर पर अवाम को भी मैदान अमल में आना चाहिए और ऐसे गैंग को बेनकाब करना चाहिए। कैमरा टीम के साथ खलील जंजुआ, A1 TV, रावलपिंडी। और थाना सिटी पथोकी की चौराहे में सचो कसूर पेशा नासिर के खिलाफ नॉन स्टॉप ऑपरेशन जारी। बदनाम समाना इश्तिहारी डकैत उमर अयूब, उमर मांडो भट्टी और नासिर हथौड़ा गिरफ्तार। दोनों डकैत पुलिस को डकैती और कई दीगर वारदातों में अरसा दराज से मतलूब थे और इंतहाई शातिर चलाक होने के सबब तवील अरसे से कानून की गिरफ्त से बचे हुए थे, जिनको एक खुसूसी ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे मजीद तफ्तीश जारी है। इलाका थाना सिटी पथोकी में कानून शिकन और जराइम पेशा नासिर के मुकम्मल हाथमे का ऑपरेशन
क्लीन अप किया जा रहा है। और बहावल नगर में डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद और डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन मियां नोमान यूनुस की हदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी बहावल नगर टीम ने डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट जेल जनाब रसूल बख्श और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल इरफान मुस्तफ़ा के साथ डिस्ट्रिक्ट जेल बहावलपुर में कैदियों के खाने का मेयार चेक किया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी बहावल नगर ने दौरान मुआयना किचन की सफाई और खाम माल के मेयार को भी चेक किया। असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर हाफिज अहमद सईद ने किचन में काम करने वाले वर्कर को फूड सेफ्टी गज़ा और गज़ाइयत पर लेक्चर भी दिया। जेल इंतजामिया ने फूड अथॉरिटी की काविशों को सराहा और बताया कि असीरान की किरदार साजी के साथ फूड सेफ्टी और क्वालिटी जीरो टॉलरेंस पर पॉलिसी हमारा आज़म है। आगे बढ़े आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर चिन्योर सफीउल्लाह गोंदल की हदायत पर चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कारपोरेशन मुजफ्फर बैग की जेर निगरानी MRO रेगुलेशन ऑफिसर सलमान अशरफ की अपनी टीम के हमरा मुख्तलिफ बाजारों में तिजारत करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 1,75,000 से जायद जुर्माना, 3,000 से जायद नोटिस जारी। MO रेगुलेशन ऑफिसर सलमान अशरफ ने अपनी टीम के हमरा मंदिर बाजार, रेला बाजार, मुस्लिम बाजार समेत मुख्तलिफ बाजारों में मुख्तलिफ दुकानदारों को तजावजात करने पर भारी जुर्माने आयद किए। MRO रेगुलेशन ऑफिसर का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर तजावजात करने वाले 2 दुकानदारों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। और पंजाब फूड अथॉरिटी बहावल नगर की जानिब से मुर्दा मुर्गियों का गोश्त सप्लाई करने वालों के गिरफ्त घेरा तंग। फूड सेफ्टी टीम की मोहल्ला अमीर कोट चश्तिया रोड पर पोल्ट्री शॉप पर कार्रवाई। 53 किलो मुर्दा मुर्गियों का गोश्त तलब कर लिया गया। पोल्ट्री शॉप मालकान के खिलाफ थाना A डिवीजन में मुकदमा दर्ज। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की हदायत पर सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ यके बाद दीगर कार्रवाइयाँ जारी। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन मियां नोमान यूनुस की सरबराही में नोमान जिया फूड सेफ्टी ऑफिसर ने मोहल्ला अमीर कोट चश्तिया रोड पर पोल्ट्री शॉप पर कार्रवाई अमल में लाई। इंस्पेक्शन के दौरान बीमार और मुर्दा मुर्गियों का गोश्त बरामद किया गया। इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह होने पर गैर मेयारी गोश्त मौके पर तलब कर लिया गया। और बवाना महकमा फूड अथॉरिटी की तहसील बवाना और सिटी के इलाकों में ऑपरेशन एक डेयरी यूनिट सेल 4 यूनिट्स पर 64,000 रुपए के जुर्माने आयद। कार्रवाई में बड़ी मिकदार में नाकुस गोश्त और मसाला जात में भी तलब कर लिए गए। बंदी के दौरान 57 दूध बरादर गाड़ियों में मौजूद 7,000 लीटर दूध की चेकिंग की गई। एक मिल्क कलेक्शन सेंटर को सफाई के नाकुस हालात और हशात की भरपार भी दी जाने पर बंद किया गया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक एक्सपायर एशिया को खुराक में इस्तेमाल करने पर मारूफ होटल्स को भारी जुर्माने भी आयद किए गए। कलेक्शन सेंटर में मौजूद मुलाजमीन के मेडिकल और ट्रेनिंग की अदम मौजूदगी के गंदे वॉशिंग एरिया और टूटे फर्श की वजह से कार्रवाई अमल में लाई गई। आगे बढ़े आपको बताएं कि न्यूज सब्जी मंडी पुलिस की बड़ी कार्रवाई ताजिर से 38 लाख की डकैती में मुलविस 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके 26 लाख रुपए कैश और असलाहा बरामद कर लिया गया। थाना साइड सुपर हाईवे सब्जी मंडी पुलिस पोस्ट की टेक्निकल बुनियादों पर बड़ी कार्रवाई। 38 लाख की डकैती में मुलविस 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP इस सैयद फरूख रजा ने SP चौधरी सोहेल फैज की सरबराही में टीम तश्कील दी। टीम में SHO हालिद अब्बासी और सब्जी मंडी के चौकी इंचार्ज कामरान और दीगर शामिल थे, जिन्होंने बड़ी महारत से दोनों मुलजमान को गिरफ्तार करके 26 लाख रुपए कैश और असलाहा बरामद किया। SSP ईस्ट के मुताबिक डकैती में ताजिर का मंशी अकबर और सब्जी मंडी का ड्राइवर मुराद शामिल था। 16 दिसंबर को सब्जी मंडी के अंदर वारदात हुई थी, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजमान ने 38 लाख रुपए कैश छीने, जबकि मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल भी छीनी गई थी। SSP ईस्ट ने मजीद बताया कि सब्जी मंडी चौकी पर कायम कंट्रोल रूम से अहम शवाहिद हासिल हुए। CCTV फुटेज के जरिए मुलजमान का डाटा हासिल किया गया। नवाब अली मोहम्मद में वफाकी हुकूमत की जानिब से दरियाए सिंध पर 6 किनालों की तामीर के खिलाफ नवाब अली मोहम्मद जिस्कम बशीर खान कुरैशी की कॉल पर 20 दिसंबर को काजी अहमद में ऐलान करदा धरना देने वाले कारवां डॉक्टर नियाज नवाब अली मोहम्मद पहुंचे, जहां जिस्कम बशीर खान कुरैशी के ताल्लुका रहनुमा डॉक्टर अल्ख रक्यू और बड़ी तादाद में कारकुनों ने इस्तकबाल किया और कारवान में शामिल हो गए। इस मौके पर जिस्कम बशीर कुरैशी के रहनुमाओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज काजी अहमद में धरने देने के मकसद सिंध की जमीनों के बंजर बनाने की साजिश के खिलाफ है। और कराची डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सचल गोड गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल, अली मोहम्मद गुजरू और DBR रानी स्कूल ने अलग अलग कल्चर डे मनाया, जिसमें तालुका एजुकेशन ऑफिसर शौकत अली इमरानी, डायरेक्टर फाइनेंस डिवाइड सिविल हस्पताल सैनुल आबदीन शाह ने मेहमान हुसूसी तौर पर शिरकत की। स्कूल के हेडमास्टर दातिर शाह और स्टाफ फातिमा लोगारी, अंजम वाहिद, मिस माहिरीन, रियाज अहमद पठान और 2 उस्ताजा की मेहनत को सराहा गया। इस प्रोग्राम में मैजिक शो और जम कैसल का इनकाद
एजुकेशन फॉर ऑल के तावन से किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए शौकत इमरानी, दातशर और दीगर ने कहा कि सिंध की सरजमीन एक अजीम तहजीब की वारिस है जिसमें ज़माना कदीम से इल्म और अदब की अहमियत हासिल है और सिंध तमाम तहजीबों की माँ है। इसलिए हमें अपने सकाफती शऊर को फ़रोग़ देना होगा और सकाफत की अहमियत को सकाफती इक़्तिदार, रहन सहन, लिबास और आलमी सरगर्मियों के जरिए उजागर किया जा सकता है। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एवन टीवी।